Good morning. Today I am going to explain chapter number 3, A Day with Nandu. Nandu wake up. Nandu wake up यानी उठना या जाग जाना, नींद से जागना. Nandu woke up and opened his eyes. नंदू उठा, सो रहा था, उठ गया और अपनी आंखें खोल ली. For a few seconds he was not sure where he was. Few seconds यानी कि कुछ मिनटों के लिए वो श्योर नहीं था कि वो कहाँ पर है. It seemed to him. Seemed यानी कि प्रतीत होना. उसको कैसा प्रतीत हो रहा था? That he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. उसको कैसा प्रतीत हो रहा था कि सराउंडेड यानी कि घिरा हुआ होना. वो घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? बाय अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से यानी जंगल से घिरा हुआ. जंगल कैसा है? ग्रे ट्री ट्रंक है. ट्रंक सबको पता ही है. और किस कलर के ट्रंक हैं? ग्रे कलर के, बड़े बड़े. उनसे वो घिरा हुआ है. He blinked his eyes. Blinked यानी कि आंखें झपकाना. उसने अपनी आंखें झपकाई. एंड लुक्ड अराउंड और चारों तरफ देखा. ओह, देयर वॉज अम्मा. अरे वो अम्मा है. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन. ग्रे फॉरेस्ट जो उस इमेजिन यानी कि कल्पना करना, जो उसकी कल्पना थी. ही वॉज इन जिसमें कि वो था ग्रे कलर के फॉरेस्ट में, ऐसी जो उसकी कल्पना थी, वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स. वो क्या थे असल में? एक्चुअली यानी कि वास्तव में वो क्या थे? उनके जो फैमिली मेंबर थे उनके ट्रंक्स और लेग्स थे. फैमिली मेंबर्स, नंदू कौन था? एक एलिफेंट था, तो उसके फैमिली मेंबर्स भी एलिफेंट थे. तो जो उसने देखा कि वो एक जंगल में है और ग्रे कलर के ट्री ट्रंक्स है, वो एक्चुअली क्या थे? उनके फैमिली मेंबर्स के लेग्स और ट्रंक्स थे. The sun was overhead and it was getting hot. सन क्या था? ओवरहेड यानी सर के ऊपर था और कैसा हो गया था? गर्म हो गया था. नानी माँ ट्रम्पेट. नानी माँ ने, ट्रम्पेट से बना हुआ वर्ड है ट्रम्पेट, तो इसका मतलब होता है चिंघाड़ना. मेड अ लाउड साउंड. नानी माँ ने ट्रम्पेट करके एक लाउड साउंड निकाला. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. नानी माँ जो थी एलिफेंट्स के हर्ड यानी कि झुंड में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट थी यानी बुजुर्ग थी या बूढ़ी थी. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. और उसने जंगल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया. द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. जो दूसरी हर्ड की जो फीमेल मेंबर्स थी उन्होंने सबने उधर देखा. किधर देखा? एलिफेंट सॉ हर एंड हर यहाँ पर किससे मतलब है? नानी माँ से. और स्टार्टेड टू फॉलो हर और उनको फॉलो करना यानी उनके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर दिया. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. और नंदू भी उनके साथ जाने लग गया. अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं. When they reached the jungle, reach मतलब पहुंचना. जब वे जंगल पहुंच गए, the members of the herd started spreading out. जो हर्ड के मेंबर्स थे वो स्प्रेडिंग यानी कि फैल जाना. स्प्रेडिंग यानी कि फैल जाना. वो चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो गए. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. Twigs क्या होती है? टहनी. जो पेड़ के डाल की टहनी होती है ना, पेड़ की डाली शाखाएं होती हैं पतली पतली, उनको ट्विग्स बोलते हैं. तो जो सभी फैमिली मेंबर्स थे वो लीव्स खाने और अपनी पसंद की टहनी खाने के लिए चले गए. एलिफेंट्स तो यही खाते हैं. आफ्टर दे हैड इटन द हर्ड मूव्स टुवर्ड द रिवर. जब उन सब ने खाना खा लिया, टहनियां खा ली, तो उसके बाद वो किधर को मूव कर गए? रिवर की तरफ, रिवर की ओर चले गए. द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर.
जो बेबी एलिफेंट होते हैं उन्होंने क्या किया, पानी में खूब मस्ती की, खेलने लग गए। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक्स। जो मदर्स थी उन्होंने क्या किया, ले डाउन, कहाँ पर, वाटर में वो लेट गई, और जहाँ पर मड था, मिट्टी थी, मड यानी कि मिट्टी, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे जहाँ पर मिट्टी थी वहां पर वो लेट गई। ये पिक्चर में एलिफेंट्स के हर्ड को दिखाया गया, झुंड को दिखाया गया है। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 डे। क्या आपको पता है कि जो एडल्ट यानी कि जो बड़ा एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां और टहनियां खा सकता है एक दिन में। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वे सिर्फ 2 से 4 घंटे दिन में सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। जो एलिफेंट होते हैं उनको किससे खेलना पसंद है, मड यानी कि मिट्टी, और वाटर के साथ यानी पानी के साथ खेलना पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और जो मिट्टी होती है उनके स्किन को कूल रखती है यानी ठंडी रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, जैसे कि पंखे, फैंस की तरह। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। जो एलिफेंट्स होते हैं अपने कान को इसलिए हिलाते हैं, हिला करके अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। फाइंड आउट, ये आपको खुद से करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया इसको। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। नंदू सिर्फ 3 मंथ का है। सिर्फ क्या उम्र है उसकी, 3 months। बट हिज वेट 200 किलोग्राम। लेकिन उसका जो वेट है वो 200 किलोग्राम है। व्हाट इज योर वेट, आपका वेट क्या है। तो यहाँ पे एक अंदाजे से मैंने लिख दिया है 40 kg। आपका जो भी आपका वेट होगा वो आप लिख सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। क्या आप बता सकते हो कि आपके बराबर वेट के, जैसे आप 40 kg के हो, तो इतने बराबर वेट के कितने बच्चे मिलाएंगे तो नंदू का वेट बन जाएगा। तो 4 into 5 हम कर देंगे तो 200 किलोग्राम हो जाएगा। नंदू का वेट 200 किलोग्राम है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 5 children। नाउ कम टू द पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पर ये नंदू और उसकी फैमिली की मस्ती की पिक्चर बनी हुई है। पानी में खेल रहे हैं। नीचे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। फन एंड गेम्स मतलब मस्ती, और गेम्स मतलब प्ले यानी कि खेलना। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल्स। नंदू ने क्या देखा कि उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं पुलिंग यानी खींच रहे हैं किसको, एक दूसरे की टेल को, पूंछ को खींच रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नॉट नियर देम, अच्छा है कि मैं उनके पास नहीं हूँ। वॉट इफ दे फॉल ऑन मी, क्या होगा अगर वो मेरे ऊपर गिर गए तो। आई एम स्टिल स्मॉल, स्टिल मतलब अभी तक, मैं अभी तक स्मॉल हूँ, छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट द एंड स्टूड नियर हिज मदर, वो चुपचाप अपनी मदर के पास जाकर के खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, जो अम्मा थी वो जेंटली यानी बड़ी सॉफ्टली नंदू को पुश किया यानी धक्का दिया, किधर, टुवर्ड्स यानी ओर, पानी की ओर धक्का दिया। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, जैसे कि वो उसको कह रही हो कि आप जाओ और खेलो। नंदू लव्ड टू प्ले इन द वाटर, नंदू को पानी में खेलना पसंद था। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर, उसके जो कजन्स थे, जो चचेरे भाई बहन थे, वो वहां पर पहले से ही, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही थे। जस्ट एज द रीच्ड नियर और स्ट्रॉन्ग
फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। जैसे ही वो वहां पर पास में पहुंचा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर, यानी कि किसी ने, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, एलिफेंट्स एक दूसरे को कैसे फाउंटेन करते हैं या पानी एक दूसरे पर डालते हैं, ये इस तरीके से। तो उसको महसूस हुआ कि उसके ऊपर किसी ने फाउंटेन यानी कि पानी की फुहार उसके हेड के ऊपर फुहार मारी हो। ही गॉट वेट, वेट यानी कि गीला, वो गीला हो गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन, अरे ये तो उनके नॉटी कजन्स की हरकत है। नंदू ज्वाइंड देम इन द गेम, और नंदू ने उनको गेम में ज्वाइन कर लिया। नाउ कम टू द पेज नंबर 24। बिफोर सनसेट द हॉर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। इसके पहले कि सनसेट हो जाए, उससे पहले ही जो झुंड था वो जंगल की तरफ वापस लौटने लग गया। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, और तब तक नंदू बहुत ज्यादा थक गया हुआ था, टायर्ड हो चुका था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क, और जैसे उसने अपने आप को अपनी मदर के पैरों के बीच में सेटल कर लिया था, और जैसे उसने दूध पिया वैसे ही उसको नींद आ गई। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, आपने नंदू और एलिफेंट हर्ड के बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें ज्यादातर कौन लोग होते हैं, फीमेल्स होती हैं, और जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं एलिफेंट्स के वो होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट होती है वो हर्ड की यानी कि झुंड की लीडर होती है। A herd may have 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट होते हैं वो जब तक 14-15 साल की उम्र के होते हैं तब तक वो हर्ड में रहते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, और इसके बाद वो हर्ड छोड़ करके और अकेले ही घूमते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड, और नंदू भी हर्ड को छोड़ देगा जब उसकी उतनी उम्र हो जाएगी, यानी कि जब वो 14-15 साल का 14-15 ईयर का हो जाएगा तो हर्ड छोड़ देगा। Like elephants, some other animals also live together. जैसे कि एलिफेंट्स हर्ड में रहते हैं उसी तरीके से जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ रहते हैं इन ग्रुप्स, और वो ग्रुप में रहते हैं। जो एलिफेंट्स जिस तरीके से रहते हैं ना हर्ड में, उसी तरीके से वो भी ग्रुप में रहते हैं दूसरे एनिमल्स। दिस एनिमल ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड। इन एनिमल्स ग्रुप को क्या हर्ड बोलते हैं। Animals in herds usually move around together searching for food. जो एनिमल्स के हर्ड होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो ज्यादातर खाने की तलाश में एक दूसरे के साथ झुंड में घूमते हैं। If you were नंदू and you live in a herd, अगर आप नंदू होते और आप हर्ड में रहते, what kind of thing would you do? किस तरीके का आप काम करते। तो ये आप अपनी मर्जी से आपको कुछ भी काम पसंद